हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 8th पे कमीशन में क्या होने वाला है आपका फिटमेंट फैक्टर, और वो भी एक्सपर्ट की राय के आधार पर। मिनिमम पे होगी 34,560 रुपये, और हम डिस्कस करेंगे ECHS पॉलीक्लिनिक कैसे बदलें। ऑनलाइन प्रोसीजर ECHS ने गाइडलाइन जारी कर दी है। अगर आप भी अपना पॉलीक्लिनिक चेंज करना चाहते हैं तो देखिए, ये लेटर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। आप घर बैठे अपना पॉलीक्लिनिक चेंज कर सकते हैं। क्या क्राइटेरिया है और क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे, इसके लिए आप वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए एक शुरुआत करते हैं अपने आज के वीडियो की। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये लेटेस्ट न्यूज़ है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। 8th पे कमीशन 61% DA, 1.92 फिटमेंट फैक्टर, बेसिक सैलरी 34,560 रुपये, HRA 9,331, TA 1,350। कितनी बनेगी नेट सैलरी? सबसे पहले बात फिटमेंट फैक्टर की करेंगे। अभी तक जो भी अटकलें हैं या फिर लगातार चर्चाएं हो रही हैं, उसमें 3 फिटमेंट फैक्टर का जिक्र सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं 1.92, 2.57, क्योंकि 7 CPC में 2.57 मिला था, और कुछ देखिए यहाँ पर संगठन है वो 2.86 के बारे में भी बात कर रहे हैं। कुछ संगठन ऐसे हैं जिन्होंने 7वें वेतन आयोग में 3.68 की मांग की थी, लेकिन मिला था उनको 2.57। हालांकि एक्सपर्ट का व्यू बिल्कुल साफ है कि फिटमेंट फैक्टर 1.92 के आसपास ही हो सकता है। इसमें भी मौजूदा सैलरी में अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। अगर एक्सपर्ट की बात सही होती है तो 18,000 रुपये की मौजूदा बेसिक सैलरी वालों की नई बेसिक 34,560 रुपये हो सकती है। हालांकि ये फाइनल बेसिक नहीं होगा, इसमें एक कैच है। 8th CPC जब लागू होगा तब मौजूदा बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता, फिटमेंट फैक्टर को जोड़कर नई बेसिक सैलरी डिजाइन होगी। मतलब 18,000 प्लस 10,980 प्लस 28,980 फिटमेंट फैक्टर, यानी कुल मिला के बात करें तो ये जो आपका फिटमेंट फैक्टर 1.92 की स्थिति में होगा, इसमें ग्रेड जो 1 लेवल के हैं उनका ग्रेड पे 1800 की नई बेसिक सैलरी 55,645 रुपये हो सकती है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि महंगाई भत्ते को नए वेतन आयोग में शून्य कर दिया जाएगा, और मौजूदा महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मर्ज कर जो पे लेवल तैयार किया जाएगा उसके आधार पर ये बात की जा रही है। देखिए, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। इसमें आपका जो अलाउंसेस हैं उसमें भी इजाफा होगा, चाहे HRA हो, TPT हो, या और जो भी अलाउंसेस हो वो सारे बढ़ने वाले हैं। इसी आधार पर देखिए, जो एक टेबल है, ये टेबल हमने तैयार की है फिटमेंट फैक्टर 1.92 के आधार पर। ये देखिए, पे लेवल 1 से लेके 5 तक की टेबल हमने तैयार की है। यहाँ पर 7 CPC और 8 CPC का कंपेयर किया गया है कि अभी आपकी अगर 18,000 बेसिक बनती है तो आपकी 34,560 हो जाएगी फिटमेंट फैक्टर 1.92 के हिसाब से। अगर हम देखिए पे लेवल इसमें आगे बढ़ते रहें तो ये जो हम बात कर रहे हैं, देखिए पे लेवल यहाँ पर मैंने 30 तक मेंशन किया है कि अगर आप पे लेवल 30 तक जाते हैं तो आपकी बेसिक सैलरी कितनी हो जाएगी। मान लीजिए कि आपका देखिए पे लेवल 7 है और अभी आप लेवल 1 में हैं तो 21,500 आपको मिल रहा है, तो आपकी पेंशन हो जाएगी, पेमेंट हो जाएगी 41,280 रुपये। अगर देखिए हम डिफेंस की बात करें तो पे लेवल 3 यहाँ पर शुरू होता है जो सिपाही के लिए है। मान लीजिए कि सिपाही कोई पे लेवल है, उनके पे लेवल 5 में है, तो अभी वर्तमान में जो वो ले रहे हैं 24,500, उनकी बढ़कर हो जाएगी 47,040। एक हवलदार की अगर पे लेवल 7 की बात करूं तो देखिए 34,900 से बढ़कर हो जाएगा 67,008 रुपये। और ये पूरी जो टेबल्स है आपके सामने है, आप इस टेबल को यहाँ पर देख सकते हैं और इस टेबल से समझ सकते हैं कि आपकी जो पेमेंट है उसमें इजाफा किस आधार पर होगा। इसमें पे लेवल 1 से लेकर 30 तक, और जो हम बात करें देखिए ग्रेड पे की तो लेवल 1, 2, 3, 4, 5 तक लिया गया है। यानी आप देखेंगे यहाँ पर सिपाही से हवलदार 3, 4, 5 ये यहाँ पर मेंशन है। तो आप इसके आधार पर इस पूरी टेबल को देख सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम आपकी सैलरी रह सकती है। आगे बात करेंगे हम 10 जून 2025 का ECHS का ये लेटर है, और ये लेटर बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इस लेटर में बताया गया है कि जो भी फीडबैक प्राप्त हुआ उससे ये पता चला कि बहुत से बेनिफिशरीज ऐसे हैं ECHS के जो अपना पेरेंट पॉलीक्लिनिक है उसको चेंज कराना चाहते हैं। अब इसके लिए क्या क्या कंडीशन है।
दी फैसिलिटी कैन बी एक्सरसाइज वंस इन 3 months बाई बेनिफिशरी। अगर आपने 3 महीने पहले इस चीज़ को किया है तो 3 महीने के बाद दोबारा से आप अपना पॉलीक्लिनिक चेंज कर सकते हैं। हु हैव ऑलरेडी कलेक्टेड द 64 KB ECHS स्मार्ट कार्ड वंस इन 3 months बाई बेनिफिशरीज। एक्शन बाई ESM और प्राइमरी बेनिफिशरीज क्या क्या है? सबसे पहले व्हेन प्राइमरी बेनिफिशरी लॉगिन्स एट ECHS वेबसाइट, यानी ECHS अगर वेबसाइट आप ओपन करेंगे echs.sourceinfosys.com using his login credentials, he or she has to click on the more options tab, then click on change parent polyclinic. आप वहां पर टैब एंड सेलेक्ट द बेनिफिशरीज whose polyclinic is required to be changed. Furthermore, select the new polyclinic from drop down and save details. आप उसमें डिटेल्स को सेव कर लेंगे। अगर आप मोबाइल ऐप यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल ऐप खोलेंगे, आप अपना कार्ड नंबर, डिजिट मोबाइल नंबर वहाँ पर डालेंगे, जो भी आपका पिन है। ही सी हैज़ टू क्लिक द पॉलीक्लिनिक चेंज ऑप्शंस एंड सेलेक्ट द बेनिफिशरी हुज पॉलीक्लिनिक इज रिक्वायर्ड टू बी चेंज। जो आप नया पॉलीक्लिनिक चाहते हैं उसको सेलेक्ट करें और उसके बाद click on change PC request. Moreover, select a new polylink from drop down and click on change request tab. यहाँ पर आप अपना रिक्वेस्ट चेंज कर देंगे तो ऐसी स्थिति में आपका जो पॉलीक्लिनिक है वो चेंज हो जाएगा। Approach the new polyclinic and insert the 64 KB ECHS smart card in the kiosk machine for updation of the data. देखिए, जब भी आप कोई डाटा चेंज करते हैं, जब भी आप ऑनलाइन को चेंज करते हैं, तो जब भी आप देखिए अपने पॉलीक्लिनिक जाएंगे, नए वाले पॉलीक्लिनिक जाएं तो वहाँ पर एक कियोस्क मिलेगा। अपने स्मार्ट कार्ड को उस कियोस्क में जैसे ही आप डालेंगे आपका डाटा अपडेट हो जाएगा। दिस लेटर सुपरसीड्स ऑल लेटर्स इश्यूड अर्लियर बाय सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ECHS रिगार्डिंग चेंज ऑफ पेरेंट पॉलीक्लिनिक। देखिए, जो लेटर्स होते हैं ये अपने पिछले जितने भी लेटर्स होते हैं उनको सुपरसीड करते हैं, यानी वो अब लेटर्स जो है मान्य नहीं रहेंगे। अब ये लेटेस्ट लेटर आपके पास है और अब इसी लेटर को ही मान्य माना जाएगा। तो ये थी जानकारी। जो भी हमारे साथी हैं वो अपना पेरेंट पॉलीक्लिनिक चेंज कराना चाहते हैं तो ये उसका तरीका है, आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन चेंज करने के बाद जब तक आप अपना जो कार्ड है उसको 64 KB कार्ड को कियोस्क मशीन में नहीं डालेंगे आपका डाटा अपडेट नहीं होगा। जैसे ही डालेंगे आपका डाटा अपडेट हो जाएगा। लास्ट वीक हमने आपको बताया था कि कैसे आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं और वो भी देखिए जानकारी आपको बताई गई थी कि कियोस्क के माध्यम से ही डाटा अपडेट हो जाएगा और जो आपकी प्रिस्क्रिप्शन स्लिप बनेगी उसमें आपका नया मोबाइल नंबर भी ऐड दिखाई देगा आपको। तो ये थी प्रमुख जानकारियाँ। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।